Good morning, children. In the previous video, I talked about Anita and how she used to go to school and how she inspired other children to go to school, and she used to keep bees, okay, and she want to do practice of keeping bees. In this video, I will continue this chapter. First question is here. What do you think they come to the flowers find out? यानी कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इंसेक्ट्स क्यों फूलों के पास आते हैं, आपको ये चीज़ पता करना है। तो इंसेक्ट्स फूलों के पास उनके रस को चूसने के लिए आते हैं। दे कम टू द फ्लावर्स टू टेक नेक्टर फ्रॉम इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन हनी बीज फ्लाइज देयर इज अ काइंड ऑफ साउंड, यानी कि जब मधुमक्खियाँ उड़ती है तो एक तरह की आवाज़ निकलती है। कैन यू ट्राई टू कॉपी दिस साउंड, यानी कि मधुमक्खियों की उड़ने की आवाज़ को आपको कॉपी करना, उनका जो साउंड है उनको आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, तो मधुमक्खियाँ उड़ती है तो किस तरह की आवाज़ आती है? इस टाइप की कुछ आवाज़ें आती हैं। यू कैन ट्राई इट एट होम, यानी कि आप अपने घर पे इसको ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ बिकमिंग अ बी कीपर, यानी कि अनीता अब मधुमक्खियों को पालने का काम शुरू करने लगी। उसको एक बिजनेस के पर्पज़ पे उसको लेने लगी। आई कम्प्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स, यानी कि अनीता ने बी कीपिंग का कोर्स ज्वाइन किया था, उसने ये कोर्स पूरा कर लिया। बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं खुद के मधुमक्खियों को पालूँ और अपना काम करना शुरू करूँ। आई कंटिन्यू टू टीच विद द टाइम कुड कलेक्ट ₹5,000, यानी कि मैं फ्री में ट्यूशन पढ़ाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी और उससे मैंने 5,000 रुपये जमा किए। विद दिस मनी, यानी कि इस पैसे से आई बाउड 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बेज, इससे मैंने 2 बॉक्स खरीदे मधुमक्खियों को रखने के लिए। ईच बॉक्स कॉस्ट ₹2,000, यानी कि एक बॉक्स का कॉस्ट 2,000 था, यानी कि 2 बॉक्स के कॉस्ट कितने हो गए? 4,000। विद द रिमेनिंग मनी, यानी कि उसके पास कितने पैसे बचे? अब उनके पास 1,000 बचा होगा, क्योंकि उसने 2 बॉक्स खरीद लिए तो 4,000 तो पहले ही कंप्लीट हो गया और उसके पास टोटल 5,000 थे। तो अब रिमेनिंग मनी उनके पास कितना बचा? 1,000। विद द रिमेनिंग मनी आई बाउट शुगर टू मेक सिरप फॉर हनी बीज, यानी कि उसने जो 1,000 रुपये उससे बचे उससे उसने चीनी खरीदा, जिससे शुगर का यानी कि चीनी का रस बनाया जाए। एंड मेडिसिन टू क्लीन द बीहाइव्स, और दवाइयाँ खरीदी ताकि मधुमक्खी के छत्ते को साफ़ किया जाए। बीहाइव्स का मतलब मधुमक्खी के छत्ता, उसे सफाई किया जाए रेगुलर टू रेगुलर, उसकी सफाई ज़रूरी थी। ओके, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ कैसे अनीता ने बी कीपिंग का काम शुरू किया। उसने बॉक्स खरीदा है। ओके, देखिए हर एक जगह उसने बॉक्स लगाया, धीरे 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 उसने अपना बिजनेस बढ़ाया है। डैट वॉज इन सेप्टेम्बर, यानी कि सितंबर का मंथ था। बाय दिसंबर आई हैड सो मेनी बीज दैट आई हैड टू बाई 2 more बॉक्सेस, यानी कि दिसंबर आते आते उसके पास और पैसे हो गए, जिससे उसने 2 बॉक्स और ख़रीदा। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट द बी कीपिंग, फिर भी मैं मधुमक्खियों को पालने का काम, बी कीपिंग का काम मैं प्रैक्टिस कर रही थी। मेनी टाइम्स द बीज वुड स्टिंग मी, बहुत बार मधुमक्खियाँ मुझे काट लेती थी। एंड माई हैंड्स एंड द फेस वुड गेट स्वोलन, और मेरे हाथ और मेरे फेस चेहरा फूल जाता था। आई वुड पेन अ लॉट, मुझे काफ़ी दर्द हो रहा था। हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी, मैं कि दूसरे को कैसे कंप्लेन करती? आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क, यानी कि मैंने ये काम करना शुरू कर दिया, यानी कि मुझे किसी तरह, चाहे मधुमक्खियाँ मुझे काट रही थी हाथों पे, फेस पे, लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी अनीता हिम्मत नहीं हारे, वो बी कीपिंग का काम कंटिन्यू रखें। ओके, हियर आर सम क्वेश्चंस। Find out in your area on the part of the body where the bee has stung, यानी कि आपको लोगों से पता करना है कि उनके बॉडी के किस पार्ट से मधुमक्खियाँ काटी हुई है। तो मैक्सिमम लोगों को मधुमक्खियाँ कभी उनके फेस पे, कभी उनके हाथ पे, कभी उनके पैरों पे मैक्सिमम काटती हैं।
Second question is, draw a picture of honeybee in your notebook, color it and give it a name. यानी कि my dear students, this is homework for you. Okay, you have to do it in copy. यानी कि आपको क्या करना है, एक हनी बी का पिक्चर ड्रॉ करना है, यानी कि मधुमक्खी का एक पिक्चर ड्रॉ करना है और उसको आपको कलर करना है और उसको अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस का एक नाम देना है. ओके, दिस इज योर होमवर्क. All those homework that I have given, you have to do it seriously. You can't escape all the homeworks. Next one is the lychee tree come to flower in February. यानी कि लीची के पेड़ों में फूल फरवरी के मंथ में आता है. I put all my 4 boxes near the lychee orchards. यानी कि अनीता ने अपने जितने भी बॉक्सेस थे उसने क्या किया, लीची के पेड़ों के पास रख दिया. I got 12 kilograms of honey from each box. यानी कि उसे हर एक बॉक्स में 12 किलोग्राम यानी कि 12 kg हनी मिलता था एक बॉक्स से. एक बॉक्स से उसको क्या कहता है, 12 kg हनी मिलता था. I sold this honey in the market. उस हनी को वो अपने बाजार में बेच दिया करती थी. दिस वॉज माई फर्स्ट लर्निंग फ्रॉम माई बेज. यानी कि ये उसका पहला एक्सपीरियंस था. जो इसने बी कीपिंग का कोर्स किया था उसे उस एक्सपीरियंस को उसने अप्लाई किया और उसे ने हनी निकाला और उसने मार्केट में बेचना शुरू कर दी ना. और मार्केट में बेचने के बाद उससे जो पैसे आते थे उसने और नए बॉक्सेस खरीदे. तो नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस. यानी कि अब अनीता के पास टोटल 20 बॉक्सेस हो गए. ओके, तो हियर इट इज क्वेश्चन, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीताज 20 बॉक्सेस. यानी कि अनीता के अब 20 बॉक्स का दाम कितना हो गया. तो अनीता के एक बॉक्स का कॉस्ट क्या था, ₹2000. तो अब है हमारे पास क्वेश्चन में कि 20 बॉक्सेस के कॉस्ट कितने होंगे. तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2000 इंटू 20. तो कितना हो जाएगा बच्चों, इट इज़ 40,000. ओके, एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज. यानी कि अनीता हर एक दिन साइकिल चला करके, अपने साइकिल को राइड करके कॉलेज जाया करती थी. माई कॉलेज इज़ इन द टाउन. यानी कि मेरा जो कॉलेज है वो शहर में था. 5 किलोमीटर्स अवे. यानी कि मेरे घर से, उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पे कॉलेज था. When I go to the college, यानी कि जब वो कॉलेज जाया करती थी, my mother prepares the syrup for the bees. यानी कि जब वो कॉलेज पढ़ने के लिए जाती थी तो उसकी माँ मधुमक्खी के छत्ते के लिए यानी शुगर सिरप तैयार करती थी, चीनी का घोल तैयार करती थी. My father looks after the bees. और मेरे जो फादर थे यानी कि अनीता के जो फादर थे वो जो भी बॉक्सेस हैं उनका देखभाल करते थे. and takes the honey out of the box. और वो उस बॉक्सेस से हनी निकालते थे. Now you also know a lot of about अनीता. यानी कि अब आपको अनीता के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला. आपने देखा अनीता के बारे में वो कैसे स्कूल जाती थी, कैसे कॉलेज जाना शुरू किया, कैसे बी कीपिंग का कोर्स किया, बी कीपिंग के कोर्स के बाद उसने अप्लाई किया, उसके बाद वो हनी को मार्केट में बेचने लगी. इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस फ्रॉम अनीता. आपको अनीता के बारे में जानने का मौका मिला. नाउ come to the next page. In this page, what is written? Anita is known by everyone in all the villages nearby. यानी अनीता को अब आसपास के सभी लोग उसे जानने लगे. She goes to all the village meetings and talks about how important it is for everyone to study. यानी कि वो आस पड़ोस के सभी गाँव में जाया करती थी और लोगों को समझाया करती थी कि एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन. यानी कि पढ़ाई लिखाई बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है. वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करती थी. यानी कि उसने अपने लाइफ में कितने स्ट्रगल किए थे. एंड एवरीवन सभी को ये समझाती थी कि वो भी अपने बच्चे को स्कूल पढ़ने के लिए भेजे. पढ़ाई के बहुत ज़रूरी है. Here it is. Sometimes people make fun of her. कभी कभी तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे. But Anita knows what she wants to do. लेकिन अनीता को पता था कि उसे क्या करना है. She does exactly what she want to. वो वही करती थी जो वो चाहती थी. Anita wants to become a wholesaler so that she can keep the villagers to get the right price for their honey. अनीता एक होलसेलर बनना चाहती थी. यानी कि हनी को
को लार्ज क्वांटिटी में कम प्राइस में सोल्ड करना चाहती थी, यानी कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती थी ताकि लोगों को सही दामों में मधुमक्खी के हनी मिल सके, यानी कि हनी मिल सके लोगों को। तो आपको होलसेलर के पास रिजनेबल प्राइस में मिलता है और रिटेलर के पास जाते हैं तो आपको उसी चीज़ का दाम ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो वो होलसेलर बनना चाहती है ताकि लोगों को कम पैसे में भी हनी मिल सके। ओके, yeah, some questions. Let's start doing some questions. Find out. Anita and others in her village get ₹35 for 1 kilogram of honey. यानी कि अनीता और उसके गांव के लोगों को 35 रुपये किलो हनी मिलता था। हाउ मच डज 1 किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट इन योर टाउन? यानी कि आपके शहर में 1 kg हनी का दाम कितना है, यू हैव टू राइट। ओके, तो आपके शहर में 1 kg हनी का दाम कितना है? इट इज़ अबाउट 250 रुपीज़। ओके, यू कैन राइट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी दैट यू हैव सीन? यानी कि आपने किस किस कलर के आपको हनी को देखने को मौका मिला है। तो यू माइट हैव सीन रेड, ओके, येलो, ऑरेंज, ऑल दिस कलर्स you might have seen. Okay, next one is honey used in your house? What is used for? क्या हनी आपके घर में प्रयोग होता है? यदि प्रयोग होता है तो आप किन चीज़ों में हनी का यूज़ करते हैं? यू कैन राइट यस, हनी इज़, सबके घरों में हनी का यूज़ होता होगा। यू कैन राइट दिस आंसर, यस हनी इज़ यूज्ड इन माई हाउस। इट इज़ यूज्ड एज मेडिसिन्स, यानी कि मेडिसिन्स के रूप में आप इसको ले सकते हैं। when you get sneezing और coughing, यानी कि आपको जब सर्दी खांसी होती है तो then you can use honey. Okay, and honey is used in पूजा purposes, यानी कि आप पूजा करने के रूप में भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। Okay, another thing you can you make use of honey in making sweets or some sweet items or some dishes. Okay, यानी कि आप कुछ डिशेस बनाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। All these things are the uses of honeys. Okay, next one is every beehive has one queen bee that lays eggs. यानी कि हर एक छत्ते में, हर एक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती थी जो अंडे दिया करती थी। There are only a few males in the hive. यानी कि मधुमक्खी के छत्ते में कुछ ही मेल मधुमक्खियाँ हुआ करती थी। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज, यानी कि जिन मैक्सिमम जो मधुमक्खियाँ हुआ करती थी वो वर्कर बीज थे। ओके, तो यानी कि आपको यहाँ पे जानने का मौका मिला कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीज दैट लिव इन द बीहाइव्स, यानी आपको मधुमक्खी के छत्ते में 3 टाइप ऑफ बीज आपको देखने को मिले। फर्स्ट वन इज द क्वीन बी दैट लेज एग, जो अंडे देती है, एंड द सेकेंड वन इज द मेल बी। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज द वर्कर बीज। ओके, दिस बीज वर्क ऑल डे, यानी कि जो वर्कर बीज हैं वो पूरे दिन काम करती है। दे मेक द हाइव, यानी कि वो छत्ते भी बनाती है, एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज, और जो अंडे देते हैं और मधुमक्खियाँ उनका भी देखभाल करती है। दे फ्लाई अराउंड द फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर, यानी कि वर्कर बीज फूलों के चारों ओर घूमती है फूलों के रस चूसने के लिए। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स फॉर हनी, वो फूलों से रस को चूसती है। व्हेन वन बी फाइंड्स फ्लावर्स विद द नेक्टर, जब एक मधुमक्खी को पता चल जाता है कि इस फूल में रस है, इट डज ए स्पेशल काइंड ऑफ डांस बाय विच द अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टर इज, तो वो एक अलग स्पेशल काइंड ऑफ डांस करना शुरू कर देती है, एक स्पेशल टाइप ऑफ साउंड निकालना शुरू कर देती है, जिससे और मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि इस फूल में रस है, जिसको रस चूसने के लिए सारी मधुमक्खियाँ वहाँ पहुँच जाती हैं। It does a special kind of dance by which other bees can know where the nectar is. The worker bees are very important for hive. यानी कि जो वर्कर बीज है वो सबसे ज़्यादा काम अपने छत्ते के लिए करती हैं। विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नाइदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन, यानी कि बिना वर्कर बीज के ना ही नेक्टर को कलेक्ट किया जाएगा फूलों से, ना ही मधुमक्खी के छत्ते को बनाया जा सकता है, ना ही छत्ते का ध्यान रखा जा सकता है, ना बेबी का ध्यान रखा जा सकता है। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री, यानी कि जब सारे मधुमक्खियों को भूख लग जाती है
द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर्स, यानी कि क्या कहा जा रहा है कि जो मेल बीज हैं मधुमक्खी के छत्ते में उनका कोई स्पेशल काम नहीं है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इनफ फॉर टुडे. ओके आई विल डू द रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स. ऑल दिस क्वेश्चंस, this one, this one, this all these questions, and from the next page here are also some questions. Okay, we will do all these questions in the next video. Okay, till then you read the next pages and try to solve these questions, and stay at home properly and stay safe. Okay, goodbye.